से हमारे संवाददाता दुर्गेश गुप्ता जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना फैल रहा है और नए वेरिएंट ने लोगों को चिंता बढ़ा दी, ऐसे में भोपाल में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है? बिल्कुल उदय, अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो बड़ी ही चिंताजनक विषय बना हुआ है कोरोना को लेकर। जिस तरीके से हम देख रहे थे कि पहली और दूसरी लहर में इंदौर में सबसे ज्यादा आंकड़े निकल कर आ रहे थे, मगर आज पिछले 24 घंटे में राजधानी भोपाल में इंदौर से भी ज्यादा आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, जहां पर 2000 से ज्यादा आंकड़े राजधानी भोपाल में निकल कर आए हैं। वहीं अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर में यह आंकड़ा 1900 के पार है। जिस तरह से हम देख रहे थे कि पिछले 2 लहरों में सबसे ज्यादा इंदौर में ये आंकड़े निकल कर आ रहे थे, मगर राजधानी भोपाल में जिस तरह से इंदौर से भी ज्यादा आंकड़े निकल कर आए हैं, इसको लेकर बड़ी ही चिंताजनक विषय और चिंताजनक बात है कि कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल में जिस तरीके से जो पाबंदियों का पालन नहीं किया जा रहा है और जिस तरीके से लोगों के बीच में लापरवाही देखने को मिल रही है, उसका खामियाजा यह भुगतना पड़ रहा है कि अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहले नंबर पर आ गया है कोरोना संक्रमित आंकड़ों के बीच में। वहीं अगर हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में आज 10,000 से भी ज्यादा का आंकड़ा, 10,585 लोग पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले हैं। अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो तमाम पाबंदियां, तमाम बंदिशों के बावजूद भी लगातार जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, कोरोना का आंकड़ा देखने को मिल रहा है, वह स्वास्थ्य विभाग को चिंता में डाले हुए है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार यह दावे किए जा रहे हैं कि उनकी तरफ से वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है लोगों में, ताकि संक्रमण, ज्यादा गंभीर संक्रमण ना फैले। इसी के साथ साथ में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाने के लिए लगातार पुलिस बल, जिला प्रशासन भी यहां पर मैदान पर उतरना शुरू हो गया है। कल की अगर हम बात करें तो राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल के ठीक सामने एक शॉप पर, जहां पर काफी तमाम भीड़ लगती थी, वहां पर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने के बाद में उसको 24 घंटे के लिए उसकी दुकान को सील कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं दुर्गेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता दिलीप जुड़ चुके हैं। दिलीप, हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी लगातार जो है कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 4,509 नए मरीज सामने आए। ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी कोरोना की जो स्थिति है वो भयावह हो गई है। जी उदय, लगातार कोरोना के जो मामले हैं छत्तीसगढ़ में भी बढ़ रहे हैं और हालांकि राहत देने वाली बात है कि कल की आंकड़ों की तुलना करें बीते 24 घंटे की, तो जहां 4,500 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, वहीं 5,406 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। लेकिन एक मामला जो है, जो ज्यादा चिंता का विषय है, वो 19 मरीजों की मौत हुई है। मतलब 1 जनवरी से लेकर अब तक जो आंकड़े आए हैं उसमें सबसे ज्यादा बीते 24 घंटे में 19 लोगों की मौत हुई। हालांकि इनमें से 17 लोग अन्य दूसरी गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे। लेकिन ये फिर भी चिंता का विषय है कि लगातार जो मौत के आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि ये बातें कही जा रही है कि जो वर्तमान ओमिक्रॉन जो है वेरिएंट है या दूसरे वेरिएंट है, वो ज्यादा अभी तीसरी लहर में ज्यादा नुकसानदेह नहीं है। लेकिन जिस तरह से मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये निश्चित तौर पर सभी को चिंता में डाले हुए हैं, शासन प्रशासन को भी। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसको लेकर एक डेथ ऑडिट कराने की भी बात कही है कि एक मरीज का जांच हो, उनसे क्यों उनकी मौत हुई, इनकी पूरी कारणों का लेखा जोखा तैयार किया जाए। ये बातें सामने आ रही है। लेकिन फिर भी जिस तरह से मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये निश्चित तौर पर चिंता का विषय बना हुआ है। और जिस तरह से क्योंकि इसमें एक और फैक्टर नजर आ रहे होते हैं, कुछ विशेषज्ञों से हमने चर्चा की तो उनका कहना है कि क्योंकि मौसम का भी असर है, मौसम में लगातार बदलाव हो रहे हैं। अभी पिछले 1 महीने के भीतर 3 बार ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई है कि 2-2, 3-3 दिन बारिश हो रही है। और ये हेल्दी सीजन है, ठंड का मौसम हेल्दी सीजन रहता है। इस सीजन में जिस तरह से मौसम का बदलाव हो रहा है, ये भी कहीं ना कहीं एक कारक बन के उभर रहा है कि लोगों को सर्दी जुकाम आसानी से हो जा रहा है, फिर वो टेस्ट कराने जा रहे हैं तो कोरोना निकल रहा है। तो ये मौसम और कोरोना दोनों का कहर लोगों को झेलना पड़ रहा है। जी उदय। दिलीप, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में रायपुर के अलावा और अन्य कौन से जिले हैं जहाँ कोरोना संक्रमण की रफ्तार जो है वो बढ़ी है? रायपुर के अलावा प्रमुख रूप से दुर्ग जिले में काफी रफ्तार बढ़ी है। लगातार जो मामले आ रहे हैं 500, 700, 800 इस तरह के, और एक्टिव केसेस की बात करें दुर्ग में तो अभी 4,032 है कुल एक्टिव केसेस की संख्या। इसके अलावा कोरबा में लगातार बढ़ी है आंकड़े, वहां भी 1236 एक्टिव केसेस हो गए हैं। इसके अलावा जो खास करके बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़, इन सभी जिलों में लगातार कोरोना के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि बीते 24 घंटे की बात करें तो दुर्ग के अलावा राजनांदगांव, जांजगीर चांपा और कोरबा में नए केसों की तादाद ज्यादा है। लेकिन खास करके ये 4-5 जिले हैं जिसमें
रायपुर के अलावा राजनांदगांव, रायगढ़, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, बस्तर, जशपुर, कोरबा, इन जिलों में ही ज्यादा नए केसेस सामने आ रहे हैं। जी दिलीप, बने रहिए आप हमारे साथ। हम भोपाल की रुख करेंगे। भोपाल से हमारे संवाददाता दुर्गेश गुप्ता जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ा है, ऐसे में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह भी जो है वो कोरोना की चपेट में आ गए हैं। बिल्कुल सिद्धा उदय, अगर देखें हम राजधानी भोपाल में तो जिस तरीके कोरोना का संक्रमण तो बढ़ ही रहा है, उसी के साथ साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के संक्रमण में यदि हम मरीजों को देखें तो करीब 1 माह के बच्चों से लेकर करीब 17 साल के बच्चों तक भी इसमें संक्रमण देखा गया है। वहीं अगर हम राजनेताओं की बात करें तो जिस तरीके से हमने देखा कि एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा, रीवा से विधायक प्रदीप पटेल समेत तमाम राजनेता इसमें कोरोना के पॉजिटिव कोरोना से संक्रमित पाए जा रहे हैं। वहीं बीती रात कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह राज्यसभा सांसद हैं, जो कि वह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्विटर हैंडल के जरिए इस बात की पुष्टि की है कि उनको कुछ दिनों से सिम्टम जैसा एहसास हो रहा था, जिसको लेकर उन्होंने टेस्ट करवाया RT-PCR, जिसमें उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। सबसे बड़ी बात यह है, यह चिंताजनक विषय है कि उदय, जिस तरीके से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को ये सिम्टम थे और उसके बावजूद भी उन्होंने काफी धरना प्रदर्शन किया, सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी शामिल हुए हैं, और सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद में अगर वे सिम्टम किसी पर इन्फेक्शन संक्रमण हुआ होगा तो अन्य लोग भी इस पर संक्रमित पाए जा सकते हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ भी उनकी एक सभा हुई थी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भारी जमावड़ा लगा हुआ था। अब देखने वाली बात यह होती है कि उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी कितना असर होता है, और क्या आखिरकार जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, अन्य लोग भी इस पर जांच करवाते हैं तो उनकी क्या रिपोर्ट आती है। मगर सबसे बड़ी चिंताजनक बात यही है कि अगर जिस तरीके से कोरोना संक्रमण फैल रहा है और सार्वजनिक कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। जी दुर्गेश, हम देख रहे हैं कि जैसे कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, वैसे ही प्रदेश में रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है, मतलब स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या भी ज्यादा बढ़ रही है। यह जरूर राहत देने वाली बात है कि मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ कोरोना का संक्रमण अपने पीक पर आ रहा है, वहीं रिकवरी दर भी बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं, उनका इलाज वे घरों पर ही ठीक हो जा रहे हैं। 3 से 5 दिन का ड्यूरेशन है, 3 से 5 दिन के अंतराल में कोरोना की रिपोर्ट भी नेगेटिव आ जा रही है। यह एक राहत देने वाली खबर है कि उनको अस्पताल नहीं जाना पड़ रहा है। जिस तरह से हमने देखा था कि दूसरी लहर में कोरोना ने जिस तरह से तांडव मचाया था मध्य प्रदेश में, वहीं अब तीसरी लहर में यह तांडव देखने को नहीं मिल रहा है। और दूसरी चीज, इसका मोर्टेलिटी रेट है, जो मरने वालों की संख्या है, मरने वालों का जो आंकड़ा है, वह भी बहुत ही कम है, ना के बराबर है। जिस तरह से दूसरी लहर और तीसरी लहर की यदि हम कंपैरिजन करें तो तीसरी लहर में जो मरने वालों का आंकड़ा है काफी हद तक कम है। और सबसे बड़ी बात यह है दुर्गेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हम रायपुर का रुख करेंगे। हमारे साथ संवाददाता दिलीप जुड़े हुए हैं। दिलीप, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से राज्य में वैक्सीनेशन हो रहा है, ऐसे में रिकवरी रेट तो बढ़ रही है, लेकिन जो बुजुर्ग हैं, जो 70 पार हैं, उन लोगों के लिए चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में हम देखते हैं कि 70+ लोगों की ही मौत ज्यादा हो रही है। ऐसे में राज्य सरकार की क्या कोशिश रहेगी? राज्य सरकार की कोशिश लगातार जारी है। उनका अभी जो बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज लगाए जा रहे हैं, और एक रणनीति बनाई गई है कि इन बुजुर्गों को उनके घर पहुंचकर प्रिकॉशन डोज लगाया जाएगा। जिन लोग मौके पर नहीं पहुंच पा रहे हैं या वैक्सीनेशन सेंटर नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनकी पहचान करके घर घर पे जाके ये अभियान चलाया जाएगा और उनको प्रिकॉशन डोज दिया जाएगा। इस तरह की मुहिम तैयार की है, एक योजना तैयार की है स्वास्थ्य विभाग ने, और कल से इसकी तैयारी शुरू कर दी जाएगी कि घर घर जाकर उनको डोज दिया जाए, ताकि इस तरह की जो दिक्कत है वो ना आए। क्योंकि अभी जो हालात है उसमें खास करके जो अन्य बीमारियों से ग्रसित है उनको ज्यादा चपेट में ले रहा है, जिसमें खास करके जो बुजुर्ग है, ज्यादा उम्र के लोग हैं, उनको ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। और उसके मौत का जो आंकड़ा देख रहे हैं हम लोग, पिछले 1 महीने की बात करें तो करीब 197 लोगों की मौत हो चुकी है प्रदेश में। तो ये एक चौंकाने वाले आंकड़े हैं, और इसी से चिंता का विषय बना हुआ है। और सरकार चाह रही है कि ऐसे लोगों की पहचान की जाए जिन्हें दूसरी बीमारियां हैं या ज्यादा दिक्कतें हैं, तो उनको लिए ज्यादा सावधानी बरतने की बात कही जा रही है। और साथ ही साथ जो बूस्टर डोज लगाए जा रहे हैं उनको प्राथमिकता से लगाएं। इसके लिए घर घर जाकर यह अभियान चलाया जाएगा। जी उदय। जी दिलीप, तो हम कह सकते हैं कि तमाम जो सरकारें हैं उनका यही प्रयास है कि कोरोना के संक्रमण पर नियंत्रण पाया जाए और किसी भी तरह से जो अर्थव्यवस्था उसको पटरी पर लाया जाए। दिलीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। दुर्गेश, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।